सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में पढ़िए और समझिए। क, यह लक्ष्मीबाई का चित्र है। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई नाना साहेब की मुंहबोली बहन थी। बचपन से ही लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी तथा तीर तलवार चलाना बेहद प्रिय था। झांसी के राजा गंगाधर राव का विवाह लक्ष्मीबाई से हुआ था। पति की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई ने शासन संभाल लिया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गईं। ख, यह लक्ष्मीबाई का चित्र है। इनका बचपन का नाम मनु था। ये नाना साहब की मुंहबोली बहन थीं। बचपन से ही इन्हें घुड़सवारी तथा तीर तलवार चलाना बेहद प्रिय था। झांसी के राजा गंगाधर राव का विवाह इनसे हुआ था। पति की मृत्यु के बाद इन्होंने शासन संभाल लिया। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गईं। दिए गए वाक्यों के ख वर्ग में दिए रंगीन शब्द लक्ष्मीबाई संज्ञा शब्द के स्थान पर आए हैं। ऐसे शब्द हैं इनका, ये, इन्हें, इनसे, इन्होंने तथा वे। वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द का बार बार आना अच्छा नहीं लगता। यह अटपटा लगता है तथा इससे भाषा के सौंदर्य में भी बाधा पहुंचती है। इसलिए भाषा के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जाने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। सौरभ, क्या आज क्षितिज नहीं आया? मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। दिए गए उदाहरण में रंगीन शब्द हैं मैंने, तुम्हें, वह। यहां मैंने शब्द का प्रयोग वाक्य के कर्ता यानी बोलने वाले सौरभ के लिए, तुम्हें शब्द का प्रयोग सुनने वाले मोहित के लिए किया गया है तथा वह शब्द का प्रयोग क्षितिज के स्थान पर हुआ है जिसके बारे में बात की जा रही है। मैंने, तुम्हें तथा वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा से स्पष्ट है कि पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग 3 प्रकार से किया जाता है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाले यानी वक्ता, लिखने वाले यानी लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, हमें, हमारा आदि। उदाहरण, मैं कल कानपुर जाऊंगा।
मैंने अपना काम कर लिया है। हम इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। हमें आपस में मिलना है। इन वाक्यों में रंगीन छपे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? बोलने वाला यानी वक्ता जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि। उदाहरण, अध्यापक जी ने सुशील से पूछा, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? उसके मामा जी ने नवीन से कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चेतन ने अपनी अध्यापिका से कहा, आप बहुत विदुषी हैं। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द तुम, तुम्हें और आप का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया गया है, इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। क्या है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम? जब बोलने वाला यानी वक्ता किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए तथा सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है तो ऐसे सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उसे और उन्हें आदि। उदाहरण, गरिमा ने सुमन को नीता के बारे में बताते हुए कहा कि वह बीमार है। अध्यापक जी ने प्रधानाचार्य के बारे में बताया, वे आज विद्यालय नहीं आएंगे। पिताजी ने मुझसे कहा, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, उन्हें भीतर बुला लो। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द वे, वह और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, मेरा घर यह है। मेरा घर यह नहीं, वह है। इन वाक्यों में यह शब्द पास की तथा वह शब्द दूर की ओर संकेत कर रहे हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जानिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। मां, इस दूध में कुछ गिर गया है। बेटा देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इन वाक्यों में प्रयुक्त कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द हैं। ये दोनों सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत नहीं करते। अर्थात दूध में क्या गिर गया है, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दरवाजा खटखटाने वाले के बारे में भी अनिश्चय बना हुआ है। ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष जानकारी का ध्यान रखें कि कोई या किसी का प्रयोग किसी प्राणी के लिए किया जाता है। कुछ का प्रयोग किसी वस्तु या पदार्थ के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में जानें। मित्र, बांसुरी कौन बजा रहा है? पीयूष, तुम क्या खाओगे? इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कौन तथा क्या प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं। ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। कौन, किसने, किसे, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष तथ्यों को ध्यान में रखें कि कौन, किसे, किसने,
प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग वस्तुओं या पदार्थों के लिए किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानें। बच्चों, याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने यह कांच तोड़ा है उसे सजा मिलेगी। इन वाक्यों में प्रयुक्त जैसी वैसी तथा जिसने उसे दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो सो, जिसे उसे, जो वही संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है निजवाचक सर्वनाम? मित्र, मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं चला जाऊंगा। बेटा, तुम्हें ये प्रश्न खुद हल करने चाहिए। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द स्वयं और खुद वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं। ये निजवाचक सर्वनाम हैं। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए या अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर को समझें। कुछ सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे यह और वह। ध्यान रखिए, यह और वह का प्रयोग यदि किसी व्यक्ति के लिए हुआ है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पर यदि इन सर्वनामों का प्रयोग किसी वस्तु या घटना के लिए हुआ है तब ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे उसे बुला लाओ, वह बाहर खड़ा है, यह तो यहीं रहता है। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम उसे, यह और वह का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ है, इसलिए ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। अब इन वाक्यों को देखिए। यह उधर रख दो, उसे वहीं पड़ा रहने दो, वह उठा लाओ। इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम यह, उसे और वह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए हुआ है, अतः ये तीनों निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। विशेष जानकारी का ध्यान रखें कि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों सर्वनामों के रूप में किया जाता है। जैसे आप कब आए, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं यह काम आप कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम। शिष्टाचार के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। लेखक, बड़े अधिकारी, नेता आदि अपने लिए मैं के स्थान पर प्राय हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी बोले, यदि हम चुनाव जीत गए तो हम महंगाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में निश्चित करने के अर्थ में कौन के साथ सा, सी, से भी लगाए जाते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक कौन सी है, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारे कपड़े कौन से हैं।